हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सोनाली। आज की वीडियो में मैं आपके साथ काफ़ी सारी ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ जो आप यूज़ कर सकते हैं टू गेट अ जॉब इन कनाडा, जो कि मैंने यूज़ करी हैं। इस वीडियो में काफ़ी सारी हेल्पफुल चीज़ें होंगी जो आपको ज़रूर मदद करेंगी, सो कीप वॉचिंग द वीडियो। लास्ट वीडियो में मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि आई गॉट अ जॉब, सो आई जस्ट वांटेड टू लेट यू नो दैट आई गॉट अ जॉब प्रॉपरली। लाइक मेरे को कैसे मिली, क्या प्रोसेस था, कितना टाइम लगा जॉब मिलने में एंड अप्लाई करने में, एवरीथिंग। सो आई जस्ट वांटेड टू डिस्कस एवरीथिंग विद यू गाइज एंड हेल्प यू गाइज। सो आई होप दिस video helps you, and before that don't forget to like this video, subscribe to my channel and share it with your friends जिनको आपको लगता है कि ये वीडियो हेल्प कर सकती है। So let's get started. So इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ कुछ टॉपिक्स कि मुझे जॉब कैसे मिली, किस प्लेटफॉर्म के थ्रू मिली, किन चीज़ों पे मैं फोकस कर रही थी एंड काफ़ी सारी चीज़ें। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको लगता है मैंने कवर नहीं किया, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल देना। मैं कोशिश करूंगी कि मैं उसका रिप्लाई कमेंट्स में ही दे दूं। अगर बाय एनी चांस मुझे लगता है कि उसका एक लंबा चौड़ा रिप्लाई होना चाहिए एंड मेरे को डिस्कस करना चाहिए उसके बारे में, तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसपे मैं आपके क्वेश्चंस को रिप्लाई करूंगी। सो डिपेंड्स ऑन आपके क्वेश्चंस के कैसे हैं एंड देन आई विल गिव अ रिप्लाई अकॉर्डिंगली। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जॉब मिलने तक की जर्नी बहुत लंबी थी। मेरा वर्क परमिट आया था नवंबर में। मेरा वर्क परमिट का भी कुछ इशू हो गया था, वो खो गया था लाइक लिटरली। और मैं IRCC कॉल कर रही थी कि भाई मेरा वर्क परमिट खो गया है, बताओ ये वो बहुत नाटक हुआ। एनीवेज, तो नवंबर में मेरा वर्क परमिट आया एंड उसके बाद मैंने पहले से ही जॉब्स पे अप्लाई करना शुरू कर दिया था। मैं अगस्त में पास हो रही थी, अपने ग्रेजुएट हो रही थी, तो मैंने पहले से अप्लाई जून जुलाई से मैं अप्लाई करी थी, ताकि मेरे को हुआ कि जब तक मैं ग्रेजुएट होती हूँ तब तक मेरे को कुछ ना कुछ जॉब मिल जाए। लाइक आई वाज होपफुल। तो मैं अप्लाई करती रही जॉब्स के लिए। आई यूज टू अप्लाई टू एटलीस्ट 10 to 15 जॉब्स। पहले तो मैं धड़ाधड़ कुछ भी अप्लाई करे जा रही थी कि भाई कुछ भी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए। दैट डिडंट हेल्प। देन वर्क परमिट आ गया नवंबर में। आई केप्ट अप्लाइंग। नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक कुछ भी नहीं मिला था। पार्ट टाइम जॉब करी थी मैं कॉस्को में एंड इट यूज टू टेक अ टोल ऑन माई हेल्थ। मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था वो काम। इट वॉज वेरी हेक्टिक, वेरी वेरी हेक्टिक। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, एक फुल टाइम जॉब कैसी भी कर लेती हूँ, चाहे वो कस्टमर सर्विस ही क्यों ना हो। एंड मैंने फुल टाइम जॉब करी एक अच्छी बड़ी कंपनी में, बट वो कस्टमर सर्विस जॉब थी। वो मुझे PR में हेल्प ना करती, लाइक मेरे पॉइंट्स में हेल्प ना करती। तो मेरे को वो जॉब मिली थी फरवरी में। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून के एंड तक मैंने फुल टाइम जॉब करी कस्टमर सर्विस पे एट मिनिमम वेज, गेट एन एक्सपीरियंस कि हाँ फुल टाइम जॉब का क्या होता है वगैरह वगैरह। एंड मुझे था थोड़ा पैसे भी कमा लूंगी, सो इट हेल्प्ड। इन द मीन टाइम आई केप्ट अप्लाइंग फॉर जॉब्स। लाइक एवरी डे मेरा काम ये होता था, मैं काम पे जाती थी सुबह उठ के। मेरी शिफ्ट 8 बजे की होती थी एंड वहाँ पे एक्चुअली हमें 10 आवर्स की शिफ्ट होती थी। तो 8 से 5 या 6 बजे तक मैं काम पे होती थी एंड देन आने जाना 1 घंटा लगता था। घर आती थी 7 बजे तक, 7 साढ़े 7 बजे तक आके नहाती थी, खाना खाती थी एंड देन आई यूज टू अप्लाई फॉर जॉब्स। मतलब 9 बजे से लेके 12 बजे तक आई यूज टू जस्ट अप्लाई फॉर जॉब्स। तो पहले मेरी मेन गलती ये हुई कि मैं कम से कम 10-15 जॉब्स पे जो मैं अप्लाई करी थी वो मैं कुछ भी अप्लाई करी थी, लाइक धड़ाधड़ की, कुछ तो मिल जाए कुछ तो मिल जाए। बट फिर मैंने कुछ ग्रुप्स ज्वाइन किए स्ट्रैटेजिकली कि भाई कॉन्टैक्ट्स बनाने की कोशिश करी, रेफरेंसेस लगवाने की कोशिश करी, कुछ भी हेल्प नहीं हुआ। एंड देन आई थॉट वाई नॉट स्ट्रैटेजिकली चलूँ, वाई नॉट जो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है उसके हिसाब से मैं अपना रिज्यूमे बनाती रहूँ। दैट ऑल्सो डिडंट हेल्प। आई केप्ट डूइंग दैट, आई केप्ट अप्लाइंग फॉर जॉब्स एंड इट डिड नॉट हेल्प। देन इन द मीन टाइम मैं लिंक्डइन पे भी बहुत लोगों के साथ कॉन्टैक्ट बना रही थी एंड देन सडनली मेरे को एक जॉब मिली। उसकी डिस्क्रिप्शन भी मुझे सही लगी, मार्केटिंग वाला था काम। एंड देन मैंने एक HR को रीच आउट किया एंड आई टोल्ड हर दैट मैं इंटरेस्टेड हूँ इस जॉब में एंड ऑल दैट। उस पर नीचे ईमेल ID भी लिखी हुई थी, तो आई ऑल्सो सेंट हर एन ईमेल। लिंक्डइन पे तो मैंने मैसेज किया ही था, ईमेल भी किया था, रेज्यूमे भेज दिया था मैंने दोनों जगहों पे। एंड देन अचानक से हाफ एन आवर के बाद मुझे कॉल आता है
एंड शी इज़ लाइक ओके, आई थिंक योर रिज्यूमे इज़ गुड इनफ एंड आई थिंक हम इंटरव्यू कर सकते हैं. सो इट टुक मी, अगर हम मेरे कॉलेज के पास होने के टाइम से, जुलाई या अगस्त के टाइम से अगर हम देखें टू नेक्स्ट जून, सो इट टुक मी ऑलमोस्ट एन ईयर टू गेट अ जॉब जो मेरे को PR के लिए पॉइंट्स देगी. It was a very lengthy process and it took a lot of patience and काफ़ी दिन ऐसे होते थे जो मैं रो रो के सोती थी and it got really depressing at one point, but I never कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं हार मान गई. Like every day you wake up and you're like maybe आज अच्छा हो, maybe आज अच्छा हो. Something that really helped me was कि 1000 नो अनफॉर्चुनेटली वर्ड्स के बाद एक येस आया, लेट्स गो फॉर एन इंटरव्यू, लेट्स डू दैट. पूरे साल में मेरा वो सेकेंड इंटरव्यू था. फर्स्ट वाला उसी कंपनी में था जो मैंने ज्वाइन कर ली थी लेकिन जो PR के लिए पॉइंट्स नहीं दे रही थी. सेकेंड इंटरव्यू यही कंपनी में था एंड इसमें मैं सिलेक्ट हो गई. बहुत अच्छी, बहुत बड़ी कंपनी है ये. मैं आई डोंट नो मैं नाम ले सकती हूँ या नहीं, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, but it is a knock B job and it will help me with the points, so I am fine with that. This is how I applied for jobs and this is how I got it. So something that will help you guys in the long run is making contacts on LinkedIn. सिर्फ काम के लिए नहीं, but you can ask them for coffee, like have a normal conversation जिसमें ऐसा ना हो कि तुम्हें बस काम से काम की मतलब है. like तुम्हें प्रॉपर कॉन्टैक्ट्स बनाने पड़ेंगे अगर तुम्हें जॉब चाहिए. आई नो पीपल हु आर लिटरली लाइक कि मेरे को एक प्रॉपर सीनियर लेवल की पोजीशन चाहिए बट उनके पास कुछ एक्सपीरियंस नहीं है. दैट विल नॉट हेल्प. तुम्हें मोस्टली बॉटम से ही शुरू करना पड़ेगा अनटिल एंड अनलेस यू हैव गुड अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस या फिर यू हैव गुड कॉन्टैक्ट्स. ऑल्सो आई वुड से अगर आप सिर्फ एक ही सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, एक ही जगह पे अप्लाई कर रहे हैं, इट वुड नॉट हेल्प. समथिंग दैट यू शुड डू इज कि तुम्हारे दिमाग में ये चीज होना चाहिए कि अगर मुझे मूव आउट करना पड़ा इस जगह से तो करेंगे. लाइक डोंट गेट अटैच टू अ सिटी और अ प्लेस जस्ट बिकॉज यू लाइक इट या जस्ट बिकॉज यू आर कंफर्टेबल, बिकॉज ग्रोथ कभी भी कंफर्ट से नहीं आती है. दिस इज समथिंग दैट आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस. I have stayed in so many places till now. Like मेरा ग्रेजुएशन देहरादून में हुआ, मेरा कॉलेज देहरादून में हुआ था, देन मैं बोर्डिंग स्कूल में पढ़ी हुई हूँ, देन मेरा फर्स्ट काम हैदराबाद में था, सेकंड काम गुड़गांव में था, फिर मैं कनाडा आई, कनाडा में मॉशवा में रही, फिर अभी मैं नाइग्रा रीजन में हूँ. फॉर दिस जॉब आई हैव शिफ्टेड अगैन विद माई डॉग एंड इट इज अ बिग थिंग. लाइक बार बार चेंज करना ईजी नहीं होता, बट एक जगह पे स्टक रहना विल नॉट हेल्प यू इन द लॉन्ग रन. तुम अभी रुक जाओगे, तुम अभी सोचोगे कि हाँ यहाँ पे टिक जाता हूँ या नहीं हो रहा. बिकॉज आई हैव सीन पीपल जो 3-3 साल एक ही जगह पे रुके रहे, उनको वो कंपनी हेल्प नहीं कर रही थी पॉइंट्स में भी, बट जस्ट बिकॉज दे वर कंफर्टेबल ओवर देयर तो उन्होंने सोचा कि यहाँ से मूव नहीं करते हैं एंड नाउ उनका वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है एंड दे हैव टू गो बिकॉज उन्होंने PR के पॉइंट्स इकट्ठे नहीं किए हैं. सो दे हैव टू गो. या फिर वो सोच रहे हैं कि कुछ तो अच्छा होगा, कुछ तो पॉजिटिव होगा, या कुछ तो ऐसा रूल या लॉ निकलेगा जिससे हमारी फाइल लग जाएगी. बट रादर देन थिंकिंग कि कुछ तो चमत्कार होगा, व्हाई डोंट वी टेक स्टेप्स जो इंश्योर करे कि अगर भगवान ना करे कुछ चमत्कार नहीं भी होता तो वी हैव ऑलरेडी टेकन स्टेप्स जो हमें हेल्प करेगा हमारे पॉइंट्स में. सो आई वुड से कभी भी अपने एग्स एक बास्केट में मत डालो थिंकिंग कि हाँ ठीक है ये जॉब मिल गई, यहाँ पे मैं प्रमोट हो जाऊंगा, यहाँ पे आगे हो जाएगा. व्हाट इफ तुम प्रमोट नहीं होते हो, व्हाट इफ तुम आगे ग्रो नहीं करते हो उस कंपनी में एंड तुम्हारे पास वो वाली जॉब भी नहीं है, नॉक B नॉक A नहीं है जो PR में हेल्प करेगी, तब क्या करोगे? तो नेवर एवर स्टे ऑन व्हाट इफ्स. ऑलवेज मेक श्योर कि तुम्हारे पास प्लान B है. तुम बेस्ट ये कर सकते हो कि नॉक B ज्वाइन कर लो, एक्सपीरियंस करते रहो, उससे बेटर कुछ मिले देन गो अहेड, नोबडी इज स्टॉपिंग यू. बट नॉक C पे या
नो नॉक लेवल पे मत काम करो, स्पेशली जब तुम्हारे पास वर्क परमिट का टाइम नहीं बचा, ज्यादा टाइम नहीं है, फॉर एग्जाम्पल 1 ही साल है. एटलीस्ट गेट दैट एक्सपीरियंस, एटलीस्ट गेट योर फाइल गोइंग एंड देन वील सी व्हाट हैपेंस, राइट. हम तो अपनी तरफ से मेहनत कर सकते हैं, उसके बाद देख सकते हैं कि क्या होना है, राइट. दिस इज व्हाट आई विल एडवाइस यू. एक और चीज जो बहुत ज्यादा मुझे इम्पैक्ट करी थी वो ये थी कि जब मैं जॉब्स पे अप्लाई करी थी, हमेशा ईमेल पे आता था अनफॉर्चुनेटली यू आर नॉट सिलेक्टेड, अनफॉर्चुनेटली यू आर नॉट सिलेक्टेड. इट यूज्ड टू रियली टेक माई मोरल डाउन. मेरे को बहुत अजीब फील होता था कि यार बस अनफॉर्चुनेटली आता है, अनफॉर्चुनेटली आता है. बट वन ऑफ माई फ्रेंड टोल्ड मी, ऐसे सोच कि 100 अनफॉर्चुनेटलीज आएंगे एंड 1 फॉर्चुनेटली आएगा. लाइक एक बार ऐसा होगा कि ओके यू आर गुड टू गो, लेट्स गो फॉर एन इंटरव्यू एंड जॉब मिल जाएगी. सो डोंट फोकस ऑन द नेगेटिव, डोंट फोकस ऑन द अनफॉर्चुनेटली. बी लाइक ओके, एक अनफॉर्चुनेटली आ गया, अब 1 स्टेप क्लोजर टू गेटिंग अ जॉब. 2 आ गए, 1 स्टेप क्लोजर. 3 आ गए, 1 स्टेप. तो ऑलवेज थिंक पॉजिटिव कि आई एम 1 स्टेप क्लोजर टू गेटिंग माई जॉब, आई एम 1 स्टेप क्लोजर टू अचीविंग व्हाट आई वॉन्ट. पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, बिकॉज पूरी आसपास के लोग तुम्हें बहुत ज्यादा डाउन करने की कोशिश करेंगे. सभी बोलेंगे कि यार मार्केट में तो जॉब्स नहीं है, हमें इंडिया वापस चले जाना चाहिए, ये है वो है. अगर पीछे बैकबोन स्ट्रांग है तो इंडिया जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट अगर आपको कुछ खुद से करना है एंड अगर तुम मेहनत भी नहीं कर रहे हो एंड यू आर लाइक यार चले जाते हैं, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, देन आई थिंक यू शुड गो. तो कोई फायदा नहीं. अगर तुम्हें बैठ के बस कंप्लेन करनी है तो कोई फायदा नहीं है. बट अगर तुम रेडी हो काम करने के लिए, एफर्ट डालने के लिए, बिकॉज जाना फॉर सम पीपल इज नॉट एन ऑप्शन, राइट. सो आई वुड से कि मेहनत करो, पॉजिटिव रहो एंड लाइक स्ट्रैटेजिकली चलो. इस डिस्क्रिप्शन के हिसाब से मेरा रिज्यूमे होना चाहिए, रिज्यूमे ऐसा नहीं है. चेंज इट, स्पीक विद पीपल, मेक कॉन्टैक्ट्स, go on coffee dates with people, talk to people. So if you know, एक जॉब पे तो कॉस्को में मैंने बताया ना मैं काम करती थी. So it was a standing job, like I had to stand at a place and I had to sell stuff. So it was a sales advisor role. So मैं वहाँ पे खड़े होती थी and literally because I told you right, उस टाइम पे मैं पढ़ाई भी कर रही थी. कॉस्को बेसिकली तब था जब पढ़ाई कर रही थी, राइट. So I knew कि मेरे को जॉब चाहिए एंड मार्केट में जॉब्स नहीं है. सो वॉट आई यूज टू डू इज, क्योंकि मेरा काम ही खड़े होके प्रोडक्ट्स बेचने का था, राइट. आई यूज टू, प्रोडक्ट तो मैं बेचती थी, बात तो मैं करती थी मेरा प्रोडक्ट क्या है, ये है वो है. आई यूज टू ऑल्सो आस्क देम, आर यू वर्किंग समवेयर, वुड यू बाय एनी चांस नो इफ योर कंपनी हैज सम अपॉर्चुनिटीज फॉर मार्केटिंग और project management, international business, something like that. So I used to always keep on asking people something or the other. Like कुछ ना कुछ नॉलेज तो मिलती थी. कोई लोग बोलते थे हाँ हमारे कंपनी की वेबसाइट पे अप्लाई करो. कोई लोग बोलते थे ओके आई लेट्स कनेक्ट ऑन लिंक्डइन, तो वो उधर ही मेरे साथ कनेक्ट कर लेते लिंक्डइन पे. सो इट यूज टू हेल्प मी अ लॉट. हालांकि बात ये अलग है कि उससे मुझे कोई जॉब नहीं मिली, मेरे को कोई रेफरेंस से जॉब नहीं मिली, पर हाँ कॉन्टैक्ट्स बनाना भी अच्छा है, उसमें कोई बुराई नहीं है. डोंट फोकस ऑन द रिजेक्शंस, डोंट फोकस ऑन अनफॉर्चुनेटलीज, focus on the positive side. Just be like okay, I'll be 1 step ahead after this and keep going. Don't lose hope, because अगर तुम efforts डालोगे, मेहनत करोगे, हर चीज वो करोगे, अगर तुम्हें एक्चुअली वो चीज चाहिए तुम उतनी मेहनत करोगे, आई कैन गारंटी तुम्हें जॉब मिलेगी ही मिलेगी. ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम एफर्ट डालो, चीजें करो और वो जॉब नहीं मिले. रेस्ट मैं यहाँ पे हूँ, किसी को भी मेरी हेल्प चाहिए, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल ये है, यहाँ पे आप कभी भी मुझे मैसेज कर सकते हो. आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू गाइड यू एज मच एज आई कैन. आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू. और बाकी और कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं मेरे से क्वेश्चन एंड आई विल ट्राई टू आंसर यू एज सुन एज आई कैन. बाकी कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जिसकी एक लेंथी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आई विल मेक अ वीडियो एंड हेल्प यू गाइज. In my next video, I'm thinking about helping you by telling you what kind of like how to strategically find a job. What do you say? I was thinking of कि जैसे अपने बहुत सारी स्ट्रीम्स होती हैं, राइट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस, ये वो तो बिगिनर्स जो हैं वो स्ट्रैटेजिकली जॉब कैसे फाइंड कर सकते हैं. आई विल गिव यू सम टिप्स एंड ट्रिक्स
टू डू दैट. लेट मी नो अगर ये आइडिया आपको अच्छा लगा या नहीं, एंड आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो अबाउट दैट. बिकॉज मेरे साथ भी यही हुआ था कि मैं कुछ भी अंधाधुन अप्लाई करी थी, राइट, विच वॉज नॉट इवन ऑफ माई फील्ड. आई वॉज जस्ट अप्लाइंग बिकॉज मेरे को नौकरी जॉब चाहिए थी. बट जब मैंने स्ट्रैटेजिकली काम करना शुरू किया, इट रियली हेल्प्ड मी. मेरे को बहुत हेल्प मिली उस चीज से कि ओह आई शुड फोकस ऑन दिस जॉब, नॉट ऑन दिस वन, बिकॉज मेरी स्किल्स यहाँ पे ज्यादा है. सो लेट मी नो अगर आपको इस चीज में भी हेल्प चाहिए कि स्ट्रैटेजिकली आप कौन सी जॉब पे अप्लाई कर सकते हैं, किस फील्ड के हिसाब से. आई विल हेल्प यू विद दैट टू. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. आई होप ये जो मैंने आपको एडवाइस दी है वो आपको हेल्प करे. एंड स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव. पॉजिटिविटी के अलावा यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को. हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं. एंड या, थैंक यू सो मच. सी यू लेटर. बाय.